नमस्कार। 4 बजे की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग एट 4 में लेकर हाजिर हैं आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। गुना में शिवराज सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने विवादित बयान दिया है। मंत्री सिसोदिया मंच से अधिकारियों को खुलेआम चेतावनी देते हुए दिखाई दिए। सिसोदिया ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह की समस्या न होने की बात कही। मंत्री सिसोदिया राघवगढ़ विधानसभा के रुठियाई में अभिनंदन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है जहां महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अधिकारियों को खुले मन से चेतावनी दे दी। सुनिए जरा। अधिकारियों को भी मैं आज निर्देश देने वाला हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ अन्याय हुआ तो तेरी खटिया खैर कर देंगे। इसलिए चिंता मत करना, ममता जी के साथ तुम्हारा भाई संजू भैया भी साथ खड़ा है और शिवराज सिंह चौहान, हमारा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी खड़े हैं और सारा संगठन खड़ा हुआ है हमारे साथ। बचेंगे हमारे चेतन भाई तो इनको भी ले आएंगे और ले ही आए। विवेक पटिया जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, मंत्री जी सरकार बनने से एक बार फिर उत्साहित हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे, इस तेवर की वजह क्या है? देखिए, एक बड़ी जीत महेंद्र सिंह सिसोदिया को बमोरी में मिली है और जितने वोटों से वो पहले जीत के आ रहे थे उससे कहीं ज्यादा वोटों से इस बार जीते। लेकिन इस तरह की भाषा शैली को स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस तरह उन्होंने अधिकारियों को जिस तरह चेतावनी दी है, ये कहीं न कहीं एक उनका दम्भ बता रहा है कि जीत के बाद वो अति आत्मविश्वास से लबरेज है और इससे कहीं न कहीं सरकार की मुसीबत से भी बढ़ सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब अधिकारी कर्मचारियों को इस तरह खुली चेतावनी दी जा रही तो वो हड़ताल जैसी स्थिति आ जाती है, सरकार की मुसीबत बढ़ जाती है, फिर बाद में माफी मांगना पड़ता है। ऐसा कई बार हुआ है। ऐसी स्थिति में महेंद्र सिंह सिसोदिया का ये बयान कहीं न कहीं बीजेपी के लिए भी मुसीबत बन सकता है। हालांकि अति आत्मविश्वास जो होता है जीत के बाद, वो इस बयान के जरिए जाहिर हो रहा है। विवेक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। एक बार फिर जरा मंत्री जी का बयान हम दर्शकों को सुनवाते हैं कि उन्होंने अपने बयान में अधिकारियों के लिए क्या कहा। सुनिए जरा। अधिकारियों को भी मैं आज निर्देश देने वाला हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ अन्याय हुआ तो तेरी खटिया खैर कर देंगे। इसलिए चिंता मत करना, ममता जी के साथ तुम्हारा भाई संजू भैया भी साथ खड़ा है और शिवराज सिंह चौहान, हमारा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी खड़े हैं और सारा संगठन खड़ा हुआ है हमारे साथ। बचेंगे हमारे चेतन भाई तो इनको भी ले आएंगे और ले ही आए। तो अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ अन्याय हुआ तो खटिया खड़ी कर देंगे। के मिश्रा साहब, कांग्रेस के नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। के मिश्रा साहब, जीत का उत्साह अब सर चढ़कर बोल रहा है। मंत्री जी मंच से ही अधिकारियों को धमका रहे हैं, खुले मंच से, किसी बंद कमरे में नहीं। आशिफ भाई, देखिएगा, यह गद्दारी के आरोपों के बावजूद जो जीत हुई है मंत्री जी की, यह उनकी भावनाओं का अतिरेक है और सीधे तौर पर चाहे मुख्यमंत्री जी हो या महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हो, 3 दिन पहले दीपावली के यानी 1 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने भी उन कलेक्टरों को चेतावनी दी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जहां कांग्रेस के लोग जीते हैं और यह कहा है कि जिन कलेक्टरों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा उन्हें हटा दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है और जिन जिलों के नाम लिए वहां पर कांग्रेस जीती है। तो कुल मिलाकर ये राजनैतिक आतंक प्रशासनिक मशीनरी में फैलाने के लिए एक नियोजित प्लानिंग के तहत काम कर रहा है। यह सिर्फ महेंद्र सिंह जी का बयान नहीं है, एक नियोजित प्लानिंग है जिसके तहत ब्यूरोक्रेसी को डराया जाएगा। मिश्रा साहब, दरअसल जो शब्दों का चयन है उसमें यह कहना कि भाजपा के किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद अधिकारियों को ये जो देख लेने की धमकी है, ये दरअसल सिर्फ उस तरफ से है, ऐसा नहीं है। आपकी तरफ से भी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अधिकारियों को देख लेने की धमकी देते रहे हैं, उनको चेतावनी देते रहे हैं। तो अधिकारियों से ये सियासत का कैसा बैर है, ये समझ नहीं आता। आगे में देखिएगा, चूंकि ब्यूरोक्रेट इलेक्शन में एक पक्षी काम नहीं कर रहे थे, उस लिहाज से कमलनाथ जी ने इतना बार कहा था कि 3 तारीख के बाद या 10 तारीख को परिणाम के बाद 11 तारीख भी होगी। उसे हम धमकाना नहीं कहेंगे, बस सीधी तौर पर ठीक कर दिया जाएगा। तो ये एक धोस है
मैं तो चाहता हूं कि उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। ये राजनीतिक आतंक है जो प्रशासन में फैलाने की कोशिश की जा रही है। हार जीत इलेक्शन में चलती रहती है, पर हार जीत को लेकर यदि राजनीतिक आतंक फैलाने की सरकार के द्वारा ही कोशिश की जाएगी तो वहाँ लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा, गुड गवर्नेंस सरकार कैसे दे पाएगी, इस बात पर सोचना होगा हमें। क्योंकि मिश्रा साहब, शिवराज सरकार अभी 10 तारीख को तो बनी नहीं है। मार्च से शिवराज सरकार चली आ रही है और अधिकारियों की जमावट सरकार अपने हिसाब से कर लेती है। तो क्या 8 महीने तक ऐसे अधिकारियों की जमावट नहीं की गई है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अन्याय होने देते हैं? देखिएगा, मैं तो आशिफ भाई सीधी सच्ची राजनीति करने का बतौर कार्यकर्ता पैरोकार हूँ। कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य राजनीतिक दल का हो, उसे कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और जो वो कुचेष्टा करता होगा उस पर एक्शन होनी चाहिए और होती भी है। संवैधानिक प्रावधान है इस बारे में। मगर धोस लेकर ब्यूरोक्रेसी को डराना या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना, मैं सोचता हूँ ऐसी गतिविधियां लंबे समय तक कोई भी राजनीतिक दल कर नहीं पाएगा। आज संख्या बल के आधार पर हम आतंक फैलाने की कोशिश कर लेंगे, मगर वो अधिक दिनों तक चल नहीं पाएगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए के मिश्रा साहब। के मिश्रा साहब नेता कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और बीजेपी की तरफ से नेता राजपाल सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी, सबसे पहला सवाल तो यह है, जीत की आपको बधाई हो, लेकिन इस जीत के बाद अधिकारियों को ये खुले मन से महेंद्र सिंह सिसोदिया साहब धमका रहे हैं, कह रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ तो अधिकारी तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। शब्दों का चयन दूसरा भी हो सकता है, और क्यों अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होने देंगे? क्या है, वास्तविकता यह है कि पिछली जो कमलनाथ की सरकार रही 18 महीने की, इस सरकार में इन अधिकारियों ने राजनीतिक व्यवस्था को से कार्रवाइयां करते हुए बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर असत्य आधार पर झूठे प्रकरण दर्ज करने का काम किया। और उस चीजें को देखने का काम महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने, चूंकि वो कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री थे, उन्होंने बहुत नजदीक से उस कार्यप्रणाली को देखा कमलनाथ की सरकार को, और उसी कार्यप्रणाली से रुष्ट होकर कमलनाथ की सरकार से समर्थन लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतकर आज फिर से वो विधायक बने और मंत्री यथावत बने रहेंगे। तो उन्होंने अधिकारियों का वह रवैया सरकार के इशारे पर, तत्कालीन कमलनाथ की सरकार के इशारे पर असत्य आधारों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दोहन दर्जी का व्यवहार और झूठी शायरियों को देखा है। तब जब ये देखा है तो उनको यह बात बताने में आई है कि अधिकारी सुनने समझने तानाशाह कमलनाथ की सरकार नहीं है, ये संवेदनशील शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी। राजपाल जी, मैं तो आपसे छोटी सी बात ये पूछ रहा हूँ, 8-9 महीने पुरानी आपकी भी सरकार हो गई, इतने सारे ट्रांसफर हुए, तो अब तक क्या आप ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर पाए जो निष्पक्ष हो, जो ना भाजपा के हो ना कांग्रेस के हो? आज भी आपकी सरकार में आप कह रहे हैं ऐसे अधिकारी हैं जो कमलनाथ के वक्त के हैं या उनके दौर से लगातार बने हुए हैं। क्या होता है साहब कि अधिकारियों की कार्यप्रणाली जो होती है, वह कार्यप्रणाली जो है सरकार जो शासन जो चाहता है उस प्रकार से प्रशासन को एग्जीक्यूट करता है। तो शासन के अंग के रूप में महेंद्र सिंह जी निर्देश देने का काम कर सकते हैं और उन्होंने करने का काम किया है। प्रशासन की निरंकुश जो तानाशाही है उन्होंने उस दौर में देखी है। अब जब देखी है तो वह दौर फिर से ना आए मध्य प्रदेश में, इस बात का आधार करने का उन्होंने काम किया है। ठीक है, जब हम बोलचाल की भाषा बोलते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, आम जनता के बीच में, तो कई बार हमको उनकी भाषा में ही जवाब देना पड़ता है। जब कार्यकर्ता या आम जनता जब कोई प्रश्न करती है, जब हम उसका उत्तर देते हैं, वो देहात में होते हैं तो हमको उनकी देहात की भाषा में ही उसका जवाब देना पड़ता है। तो खटिया खेड़ी कर देना ये गाँव ग्रामीण क्षेत्र में मुआवजा है कि भाई इसका अर्थ है कि अब नहीं चलेगा यहाँ। ठीक, राजपाल जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजपाल सिसोदिया साहब बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और के मिश्रा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे।